हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 7th की मैथ से प्रश्नावली 3.3 के बचे हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में उसका लिंक दे दिया मैंने, वहाँ पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियोस मैं डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पहला प्रश्न जो हम लोगों ने बनाया था, भाग करना था हम लोगों को। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि कैसे हम लोग भाग करते हैं। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो सही था और जो आसान था वो मैंने आपको समझाया था। यहाँ पर भी हम लोग जो सेकंड प्रॉब्लम है जो हमारा कह रहा है हल कीजिए, यानी कि इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे इसी तरीके से जैसे इसमें हम लोगों ने सॉल्व किया था। थोड़ा सा ये डिफरेंट होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या है, जो दूसरा का पहला क्वेश्चन है वो क्या है, 40.5 डिवाइड बाई 2.2। ठीक है, तो इसे हमें डिवाइड करना है। ओके, तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस जो एक्सप्रेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 40.5 ये डिवीज़न का साइन है, इनटू हो जाएगा ये, और ये 2.2 ये 1/2.2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये चीज़ आपको मालूम है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2.2 है तो इस 2.2 से ये यहाँ भी एक अंक के पहले पॉइंट है, इधर भी एक अंक के पहले पॉइंट है, तो ये उड़ सकता है, हट सकता है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको देखिए कैसे करते हैं, यहाँ से एक पॉइंट हटाया तो इधर देखिए चूँकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ भी एक ज़ीरो आ गया, और इधर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 10 आएगा या 100, नीचे आ जाएगा 10। क्यों आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद भी इधर एक ही डिजिट है तो यहाँ पर भी एक ज़ीरो यानी कि 10 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 10 कैंसिल हो गया तो देखिए इधर 405 बच गया, इधर 22 बच गया। अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या इस दोनों का कोई एक कॉमन डिवाइज़र है, क्या कोई ऐसा नंबर है जो इस दोनों को काट देगा। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इस दोनों को विभाजित कर रहा हो, काट रहा हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इस 22 से इस 405 में भाग लगा देंगे। ठीक है, तो जब हम लोग भाग लगाते हैं तो देखिए 22 है यहाँ पर, और इसमें हम लोग को लगाना है 405 से भाग लगाना है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 22 है तो हम लोग कितनी बार लगेंगे, 22 से कहीं 22 लगा देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8 और 3 में से 2 गया 1। ठीक है, माइनस करने पर 18 आ गया। अब ये 5 यहाँ पे लिख दीजिए। अब आप चेक कीजिए 22 का पहाड़ा, तो यहाँ पर आप देखेंगे 22 नमा 198 होता है और 22 अट्ठे 176 होता है, तो हम लोग यहाँ पर 22 अट्ठे 176 लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो 15 में से 6 गया 9 हो गया, और इधर आपका 7 में 7 गया कट गया, और इधर भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कोई भी अंक नहीं बचा है तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट देंगे और यहाँ पर एक ज़ीरो यहाँ पर उतार देंगे। ठीक है, पॉइंट देंगे तो एक ज़ीरो आ जाएगा। अब 22 का पहाड़ा पड़ेगा तो 22 चौका 88 हो जाता है, तो यहाँ पर हम लोग 22 चौका 88 लगा देंगे। माइनस करने पर 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 8 में से 8 गया कट गया। अब आप देखिए कि चूँकि पॉइंट दे चुके हैं ना, तो अब यहाँ पर जो आपका है काम होने के बाद एक ज़ीरो यहाँ पर ऑटोमेटिक आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ तो 22 है और 22 से कहीं 22 होगा तो यहाँ पर तो नहीं होगा, ये तो बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर एक ज़ीरो लगाएंगे और तब यहाँ पर एक ज़ीरो और आ जाएगा। ठीक है, अब 22 नमा 198 लगा देंगे। देखिए फिर से 2 आ गया। ठीक है, यानी कि अब रिपीट हो रहा है। देखिए यहाँ भी 2 आया था, फिर यहाँ भी 2 आया, तो इसका मतलब रिपीट होगा, यानी कि फिर से हमें यहाँ पर ये तो एक ज़ीरो आएगा पहले, उसका फिर हमें यहाँ पर एक ज़ीरो और लगा के तब यहाँ पर एक ज़ीरो और लेना पड़ेगा, और फिर यहाँ पर 9 से फिर 198 होगा, अब माइनस करेंगे तो फिर से 2 आ जाएगा, तो ये इसी तरीके से चलता जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर देखिए इसको जब इससे डिवाइड लगाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 18.40909, और इसी तरीके से ये आता जाएगा, ये इन्फिनाइट जाएगा, यानी कि ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग अगर लिखेंगे एस्टिमेट करके तो हमारा जो अप्रॉक्स आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 18 पॉइंट, अब देखिए यहाँ पर 4, अब आपका आंसर आप इतना भी लिख सकते हैं 18.4090
और यहाँ पर 1 भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको 18.4, और चूँकि हम यहीं तक लिखना चाहते हैं, पॉइंट के बाद बस एक अंक लिखना चाहते हैं, तो इस चूँकि ये 5 से बड़ा है ना, तो हम लोग इसमें एक ऐड करके इधर का हटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1, 18.41। आपका आंसर ये भी हो सकता है 18.409091 भी हो सकता है, और आप 18.41 2 अंक में अगर डेसिमल के बाद 2 अंक लिखना चाहते हैं तो ये भी आप लिख के ये आंसर आप भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों आपका आंसर सही है। अब बुक में जैसा हो आप वैसा काम कर सकते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में आप दोनों तरीके से बना देंगे तो आपका आंसर सही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो 40.5 है इसको डिवाइड करना है 1000 से। तो आपको मैंने बताया था कि अगर यहाँ पर डिवाइज़र में जो आपका भाजक होता है उसमें अगर 10 हो, 100 हो, 1000 हो या कुछ भी ऐसा नंबर दिया गया हो तो आप इसको बहुत ही ईजिली आंसर इसका लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? आप इस नंबर को जैसे 405 है यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। 405 लिख दिया। अब आपको देखना है कि इसमें कितने ज़ीरो हैं, तो 1 2 3, तो जो पॉइंट होगा ना वो आपका 3 डिजिट पीछे हट जाएगा, यानी कि बाईं तरफ खिसक जाएगा। तो आप देखेंगे कि 405 हमारा है तो इसमें जो पॉइंट है हमारा वो यहाँ से हट के 1 2 3 और यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे तो कोई अंक होना चाहिए, तो जबकि कोई अंक नहीं दिया गया है तो हम यहाँ पर 0 पुट कर देंगे और हमारा जो पॉइंट यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 0.0405 ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आप इसके पीछे 0 भी लगा सकते हैं और यही आपका आंसर हो गया। आप इसको जो प्रोसेस के साथ हम लोग बना रहे थे अभी, उस प्रोसेस से ही बना के आप चेक कर सकते हैं, यही आंसर आपका आएगा, ठीक है। तीसरा जो प्रॉब्लम है इसका, आप अगर एग्ज़ाम में ऐसे लिख देंगे तो ऐसा नहीं कि आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रोसेस के साथ बनाते हैं, जैसे मान लीजिए 5 नंबर में अगर क्वेश्चन आ गया ये वाला, तो आप पूरे प्रोसेस के साथ बना सकते हैं, ठीक है, जो मैंने अभी आपको पहला क्वेश्चन बनाया था, ठीक है। अब यहाँ पर है 2.5 और इसको डिवाइड करना है 0.5 से, ओके। तो यहाँ पर भी हम लोग सेम काम करेंगे। 2.5 है, ठीक है, और देखिए इसको ऐसे भी आप बना सकते हैं, डिवीज़न का साइन है ना, तो ये आप इसको ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि इस एक्सप्रेशन को हम लोग इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट है तो इस एक अंक के पहले पॉइंट है, तो इधर से हटाएंगे तो 1 0 ऊपर में आएगा और इधर से हटाएंगे तो 1 0 नीचे में आएगा, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। इसलिए हम लोग सिंपली ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि एक अंक के पहले इधर भी है, एक अंक के पहले इधर भी है। अब ये 5 इधर है, इधर 25 बन गया, तो 5 का 5 और 5 25 हो गया, तो 5 इसका आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, चौथा में क्या है, 8 डिवाइड बाई 0.25। तो देखिए यहाँ पर भी सेम काम हम लोग करेंगे। 8 यहाँ हो गया और बट्टा में आ जाएगा 0.25, तो इस पॉइंट से इसको हटाएंगे तो यहाँ पर ऊपर में 2 0 आ जाएगा, ओके। देखिए अब यहाँ पर आप एक चीज़ कर सकते हैं, 25 से जब काटेंगे तो देखिए 25 से भाग लगाएंगे तो 25 तिया 75 और 25 दूना 50, यानी कि 32 आंसर आ जाएगा। आप इसको दूसरे तरीके से कैसे बना सकते थे, देखिए ये मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि 800 था, यहाँ पे 8 था और नीचे में 0.25 था, तो देखिए पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, ऊपर में 100 आ जाएगा, है ना, तो ये गुना में आएगा 100, ठीक है। 25 चौका 100 हो गया और 8 चौका 32, इस तरीके से बना सकते हैं आप। उसके बाद जो पांचवा क्वेश्चन है इसमें वो है 1 डिवाइड बाई 0.25 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए 1 बाई 0.25, ओके। अब 1.05 आपका दिया हुआ है, तो सेम वही काम हम करेंगे जो यहाँ पर मैंने आपको करके दिखाया अभी। अगर आप इसको पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 0, पॉइंट के बाद कितने अंक हैं 2, तो यहाँ पर 2 0 आ जाएगा। अब 25 से लगाएगा तो 25 चौका 100 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया 4, ये आपका, ठीक है। उसके बाद छठा प्रॉब्लम क्या है, देखिए छठा में दिया हुआ है 0 डिवाइड बाई 0.5, ओके। तो आपको पता है कि 0 में कितने भी नंबर से आप डिवाइड कीजिएगा तो आपका आंसर 0 ही आएगा, तो आपको इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सिंपली इसको 0 आंसर लिख दीजिए, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं तो आप वहाँ पे अपना थोड़ा सा सेंस यूज़ करके वहाँ पर आपको ट्रिक इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि आप इसको पूरा प्रोसेस करने लगेगा तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। 0 में किसी भी नंबर से भाग लगाएंगे, वो कोई सा भी नंबर हो, 1 हो, 0.5 हो, 0.9 हो, 1000 हो, लाख हो, उससे मतलब ही नहीं है। 0 में किसी भी नंबर से भाग
भाग लगाएंगे तो 0 ही आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा हो जाए कि 0 से भाग लगाना पड़े तो वो 0 से भाग नहीं लगेगा, ठीक है। वहाँ पर आपको लिख देना है नॉट डिफाइंड, ठीक है, अपरिभाषित लिख देना है, ठीक है। चलिए उसके बाद 7वां में क्या है, तो 7वां में भी आपका सेम क्वेश्चन है। देखिए 0.2 है और इसको डिवाइड करना है 0.2 से। ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि जो नंबर हमें दिया गया उसी से उसमें भाग लगाना है। तो क्या हो जाएगा इसका तो आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से मैंने आपको दूसरा प्रॉब्लम भी समझा दिया। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसका जो दिया गया है इसमें वो क्या है वो देखते हैं। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एक कपड़े के थान की कुल लंबाई 32.50 मीटर है, ठीक है। कपड़े के थान की कुल लंबाई, कपड़ा जो थान में आता है उसकी कुल लंबाई इतनी है। यदि एक छात्रा की पोशाक 3.25 मीटर कपड़े से बनती है तो कपड़े के एक थान से कितनी छात्राओं के लिए पोशाक बनाई जा सकती है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि टोटल लंबाई कपड़े की इतनी है और एक स्टूडेंट जो एक गर्ल स्टूडेंट है छात्रा, उसकी पोशाक 3.25 मीटर में बनती है। तो कपड़े की थान से उस थान से कितनी छात्राओं के लिए पोशाक बनाई जा सकती है। तो इसमें आपको इससे डिवाइड लगाना है, ठीक है। यहाँ पर लिखिएगा कपड़े के थान की कुल लंबाई कितनी है, 32.50 मीटर, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है एक छात्रा की पोशाक इतने मीटर में बनती है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक छात्रा की पोशाक एक छात्रा की पोशाक कितने में बनती है, 3.25 मीटर कपड़े में बनती है। तो यहाँ पर लिखिए एक छात्रा की पोशाक बनेगी कितने में, बनेगी 3.25 मीटर में, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या है कि कपड़े के एक थान से कितनी छात्राओं की पोशाक बन सकती है। तो यहाँ पर लिखिएगा कपड़े के थान से कुल छात्राओं की पोशाक बनेगी बराबर कितना हो जाएगा। तो आप पता है आपको कि आपको इसमें भाग लगा देना है, 2.50 में भाग लगा देना है 3.25, है ना। ये आपका मीटर है, इधर भी मीटर है तो आपका कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो अब ये डिवाइड करिए। तो फिर आपको डिवाइड कैसे करना है, देखिए यहाँ पर है आपका 32.50 और नीचे में है आपका 3.25, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका पॉइंट है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आप देखिए 325 नीचे में है और यहाँ 325 और एक 0 है साथ में, तो ये 325 दहाई के, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आप लिख सकते हैं 10, यानी कि 10 गज की जो ड्रेस है वो इसमें से बन सकती है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है किसी आयत का क्षेत्रफल 6.5 वर्ग मीटर है, यदि उसकी चौड़ाई 1.25 मीटर की हो तो लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला लंबाई गुने चौड़ाई, और यहाँ पर आपको चौड़ाई दे दिया है और क्षेत्रफल बता दिया और लंबाई निकालना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको बनाने के लिए कैसे करें, क्या करेंगे, देखिए आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। थोड़ा मैं जल्दी लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा आप हैंड राइटिंग पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 6.5 वर्ग मीटर, तो इसको हम लिखते हैं मीटर स्क्वायर, ठीक है। वर्ग मीटर को मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब आयत की चौड़ाई कितनी है 1.25 मीटर, ठीक है। तो आयत की लंबाई निकालना है, आयत की लंबाई इज इक्वल टू हो जाएगा क्षेत्रफल बाई चौड़ाई, यानी कि 6.5 बट्टा 1.25। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको हटाइएगा तो ऊपर में 2 0 आ जाएगा और इसको हटाइएगा तो नीचे में 1 0 आ जाएगा, है ना, इसको हटाने पर। तो क्या हो जाएगा आपका
आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं गुने 100 और नीचे में 10, ठीक है। ये मैंने आपको शॉर्ट में ऐसे बता दिया। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 125 है इधर और इधर 650 है, तो 5 से काटिए तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 25 पंचे 125 हो जाएगा। और इधर 13 पंचे 65 है ना, यानी कि 130 आ गया। फिर 5 से कटेगा, 5 25 और 2 पंचे 10 और 6 पंचे 26/5 हो गया, यानी कि 26/5। और जब इसको आप भाग लगेगा तो कितना हो जाएगा, 5 25, एक बचेगा 5.2, ये हो जाएगा मीटर में, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आयत की लंबाई निकल गई। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है। कह रहा है एक मोबाइल कंपनी 3 पैसे प्रति सेकंड की दर से कॉल करने का चार्ज लेती है। कितना लेती है, 3 पैसे प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड का 3 पैसे। यदि सोनाली द्वारा फ़ोन करने पर 0.9 रुपया, यानी कि 0.9 रुपया लगता है, तो उसने कितने समय तक मोबाइल पर बात की होगी, ठीक है। देखिए कॉल करने का कुल चार्ज कितना है, उससे लिया गया है 0.9 रुपया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 3 पैसे प्रति सेकंड की दर से कॉल है, तो कॉल करने की दर क्या है, कॉल करने की दर कितनी है, तो ये है 3 पैसे प्रति सेकंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहेगा कि आपसे पूछा जा रहा है कि कितने समय तक मोबाइल पर बात की, तो यहाँ पर लिखेंगे बात करने का कुल समय कितना हो जाएगा, तो सिंपल है 0.9 टोटल रुपया है ना। इसमें आपको भाग लगा देना है 3 पैसे और ये पर सेकंड है ना, तो पर सेकंड, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ ये कितना आएगा आंसर इसका, 0.9 और इसमें डिवाइड लगाना है, 3 पैसा है, ये ध्यान रहे आपको। तो 0.9 रुपया है ना, तो इसको हम लोग पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा, ठीक। और नीचे में क्या है, 3 पैसा है ना, तो 3 ही लिख देंगे। आप इसको रुपया में भी कन्वर्ट कर सकते थे। अब ऊपर देखिए ये रुपीज़ है, यानी कि रुपया का ये दिया हुआ है, तो रुपया यहाँ पे हो गया, ठीक है। और नीचे में क्या है, तो पैसा पर सेकंड, यानी कि पैसे पर सेकंड मतलब बट्टे में रुपया ये दिया हुआ है ना सेकंड, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका रुपया है ना, तो पैसा में कन्वर्ट कर दिया, तो ये पैसा ही लिख लीजिए इसको, ठीक है। और बट्टा जो सेकंड दिया गया है तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पर सेकंड, ठीक है। तो ये पैसा और पैसा कट गया, ठीक है। बच्चा आपका सेकंड, तो सेकंड ऊपर चला जाएगा, ये आपका मल्टीप्लाई में आपको साथ में लिख देना है। अब इधर देखिए, तो ये पॉइंट हटाइएगा तो नीचे में क्या आ जाएगा, 1 0 आ जाएगा, ठीक है, इनके 10 आ गया। अब 10 से ये कैंसिल हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 3 दाएँ के 30, तो आप यहाँ पर 30 सेकेंड यहाँ पर आप आंसर लिख दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा 30 सेकेंड, ठीक है। ये आपका हो गया। आप इसको काटने के लिए कोई भी और भी प्रोसेस ले सकते हैं, जैसे ये 0.9 × 100 किया था तो ये आपका 90 हो जाता, 90/3 करते तो 30, ऐसे भी काट सकते थे, ठीक है। ये आप अपने सुविधा के हिसाब से कर सकते हैं। एक आदमी ने लगातार 10.5 घंटे तक सिलाई की। यदि वह 3.5 यानी कि 3.5 घंटे में एक सलवार सिलता है तो उसने कुल कितनी सलवार सिली, तो कितना घंटे तक सिला, इतना, और एक सलवार का कितना लेता है, इतना लेता है, इतना घंटा लेता है एक सलवार को बनाने में, तो नंबर ऑफ जो इसकी जो सलवार बना रहा है वो कितना है, ठीक है। देखिए कुल समय सिलाई करता है, कितना करता है, 10.5 घंटे, ठीक है। एक सलवार को बनाने में लगा समय, एक सलवार को सिलने में लगा, यहाँ पर बनाने की जगह आप सिलने भी लिख सकते हैं, सिलने में लगा समय = 3.5 घंटे, ठीक है। तो आपसे पूछा कुल कितनी सलवार सिली, तो यहाँ पर लिखेंगे कुल सलवार सिली = कितना हो जाएगा, 10.5 / 3.5। देखिए इधर भी घंटा है, इधर भी घंटा, तो घंटा कैंसिल हो जाएगा, तो 10.5 / 3.5। अब इसको डिवाइड कीजिए, 10.5 है और इसको डिवाइड करना है
5 से। तो देखिए यहाँ पर ये पॉइंट हट जाएगा और 35 दिया 105, यानी कि ये आपका आंसर हो गया 3। जो आपके वो पूछा जा रहा था कि कितना सलवार सिलेगा वो, तो 3 सलवार सिलेगा 10.5 घंटे में। ठीक है, चलिए 7 नंबर प्रॉब्लम में क्या है देखिए, यहाँ पे 7 नंबर प्रॉब्लम है, लस्सी के 15 पैकेट का वजन इतना किलोग्राम है, तो 1 पैकेट का वजन ज्ञात कीजिए। 7वां कैसे बनाएंगे, देखिए इसमें दिया हुआ है 15 पैकेट का वज़न कितना है 1.47 किलोग्राम। ठीक है, अब 1 पैकेट का वज़न कितना होगा, तो सिंपल सा इसको हम लोग को डिवाइड करना होगा, किससे, 15 से। ठीक है, याद रहे कि ये हमारा किलोग्राम में है, तो 1.47 किलोग्राम है, इसको 15 में डिवाइड करना है। तो किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए इसको हम लोग 1000 से गुना कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा ग्राम में। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, इस पॉइंट को हटाएंगे तो 2 0 नीचे में आ जाएगा, है ना। अब ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 15 से काटेंगे तो कितना होगा, 15 नमक के 135 होता है। ठीक है, 15 नमक 135 होता है ना, तो 12 शेष रह जाएगा, फिर पॉइंट देंगे तो 0 आ गया, 15 8 120 हो जाएगा। ठीक है, अब 9.8 को जब 10 से गुना कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 98 ग्राम। ठीक है, अगर आपको भाग देने में दिक्कत हो तो आप यहाँ पर भी 147 है, इसको जब 15 से भाग करेंगे तो देखिए 15 नमक के 135 माइनस करेंगे 2 1 12 बचा, पॉइंट देंगे तो 0 आ जाएगा और 15 8 120 हो गया। ठीक है, तो ये 9.8 को जब 10 से गुना करेंगे 98 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो एक्सरसाइज था आपका वो एंड हो चुका है। प्रश्नावली 3.3 के जो जितने भी प्रश्न थे उन सभी को मैंने हल कर दिया, सॉल्व कर दिया। उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न के हल बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा, और प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, और इसके अगली वीडियो में हम लोग जो नया चैप्टर है, ठीक है, उसको हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। ठीक है, तो इसको मैं शुरू करूंगा अगली वीडियो में। ठीक है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, ताकि जो नया चैप्टर शुरू हो रहा है वो सभी बच्चे टाइम से देख लें। ठीक है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।